गाइस देखिए, सुबह का समय हो गया है और हम लोग सुबह सुबह पढ़ाई नहीं करते हैं। सुबह सुबह हम लोग का ड्यूटी लग जाता है। देखिए, प्याज बोया जा रहा है। क्या कर रही हो चांदनी तुम? प्याज बोवल नहीं जाता, प्याज रोपल जाता है। अच्छा, हाँ, प्याज रोपा जा रहा है। देखिए, अभी हमारा भी चाय पीने के बाद से यही ड्यूटी है, तो इसका चाय लेकर आए हैं। तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? हई तनी मनी बा ओके रोप के पिया तनी। हाँ, तो प्याज रोपा जा रहा है। देखिए, अभी कितना खेत है, कितना है पूरा, और भी बाकी है। तो यहाँ सुबह सुबह गाइस पढ़ाई नहीं होता, सुबह सुबह एगो काम मिल जाता है। और अभी किसका खेत का, उसको पूरा करना रहता है। तो देखिए, अब हम लोग, मेरी बहन ये सब गांव का सारा काम करती है, तो ये बहुत फास्ट है काम करने में। कजी तुमको ये सब तुम कितने देर में करोगी? कितना देर में? हाँ, टाइम तो लगबे करी। अभी हमको भी यही करना है गाइस। हाथे से कर तनी तो होई ना। हाँ, या कितने दिन में हो जाएगा जी, ये जम जाएगा? अब हमें नहीं मालूम, पहली बेर प्याज रोपा था। अच्छा, पहली बार रोप रही हो? तो पहली बेर नहीं का कितना नीक आवता, बुन्नी आवता हो दीदी। हाँ गाइस सर देखिए, मोला भीज जाई, लेके जा। अभी लेके जाएंगे जी। देखो कितना अच्छा सीधा बुन्नी आवता ही नहीं कहत लुहाल दे आके करवा दे। करवाओ तनी, चावा पी ली तब ना करवाई, बस इतने करेगा ना। हाँ, तो कह दे एक बार से कौन प्याज रोपाई जन पापा खावा ना गाइस लोगन बरखा आवत आ भीजे लोगन बाहर निकल के घर में बैठले से कोनो फायदा नहीं बा। ये समय बिजली से का होई, बुखार चातलू का हो जाए, तबीयत खराब हो जा। अरे मनो इन्ना भी नहीं जांगर कम कइले रहल जाला। हटबू है ही पायजामा हरावत अपन। अरे दादा रे। तो गाइस अब मिलते हैं प्याज की रोपनी करने के बाद। उसके बाद कुछ पढ़ाई पे चर्चा हो जाएगा। तो गाइस यही सब होता रहता है, पूरा दिनचर्या यही है। कुछ काम करो, घर का काम तो खत्म नहीं होता है, हमको तो लड़ना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं अब नहीं। गाइस देखिए, मेरा बाल बंधा रहा है, मेरी बहन बांध रही है। देखिए कौन से स्टाइल में बांध रही है। कौन सा स्टाइल है जी? ये कौन सा स्टाइल है? हिन्ने ताका पहले बिगाड़ जाई दे स्टाइल बतौले में।
गाइस चलिए देखिए मेरी बहन क्या कर रही है, देखते हैं। देखिए गाइस मेरी बहन को गाय के साथ कैसे वो खेलती है। और अभी हम चले जाना तो गाय हमको मार देगी, हमको नहीं पहचानती है क्योंकि मैं यहाँ उतना नहीं रही हूँ ना, रहती है। देखिए कैसे गले मिल रही है उससे। हमार मुड़िया तू दिखा रे बहुलवा। है अब बना बड़ी अच्छी लगे तो कभी करती है चला गलू नहीं नहीं जा तू कब करती है खजुआवा चला गलू खेल दे रे मुड़िया के बहुत बढ़िया है तब का पापा तक होई देखिएगा बनावा गटई अभी का बनावा हो अबे सुबह के तो नीमा जाओ करे लगा हमके तो उठल ना है अब थोड़ी बड़ी कप। तो हेलो गाइस, फाइनली आज मैं सोची हूँ कि आप लोगों को एएलपी का सिलेबस मैं शेयर कर दूँ। तो एएलपी का सिलेबस मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, अपने नोटबुक में मैंने नोट कर लिया है। तो एएलपी यानी कि रेलवे का लोको पायलट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका सिलेबस हम एएलपी में सबसे पहले तो CBT 1 होगा, उसके बाद होगा CBT 2, उसके बाद से होगा CBT 3। तो CBT 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद से CBT 2 देना पड़ेगा। CBT 2 में 2 स्टेज होंगे, एक पार्ट 1 ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। पार्ट बी में आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, 35% लेके आना है, वो होगा आपका ट्रेड का एग्जाम। तो फाइनली मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। देखिए एएलपी का जो सिलेबस है CBT 1 का वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, और CBT 1 में मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और साइंस रहेगा। तो मेजर पोर्शन जो है ज़्यादा नंबर का होगा साइंस, मैथ, रीजनिंग। जो इसको कवर कर लेगा उसी का CBT 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद से होगा जो CBT 1 क्लियर कर लेगा, उसके बाद से उसका होगा CBT 2। CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए में पार्ट ए जो होगा वही सबका मेरिट बनाएगा। तो पार्ट ए में आपका मैथ होगा और रीजनिंग होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा। उसमें से जनरल अवेयरनेस या करेंट अफेयर को जीके जीएस के पार्ट को हटा दिया है, यानी कि आपको बस मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना होगा। उसके बाद से होगा इसमें पार्ट बी भी होगा। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें आपको सिर्फ 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। वो होगा आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, यानी कि जिससे आप डिप्लोमा किए हैं, जिससे ITI किए हैं, वो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपका ट्रेड होगा, मैकेनिकल का ट्रेड होगा तो उससे रिलेटेड होंगे, और इलेक्ट्रीशियन का होगा तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड होंगे, जिसमें आप सिर्फ ITI का बुक पढ़ लेंगे अपने ट्रेड से रिलेटेड, तो हो जाएगा क्लियर। इसके बाद से आता है CBT 3 यानी कि CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि होगा साइको टेस्ट। और ये होगा ये आपका फाइनल मेरिट। ये साइको टेस्ट ये करेगा, जो पास होगा वही ALP बनेगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है वो होता है साइको टेस्ट। इसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी फेल हो जाते हैं। इवन इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड ज़्यादा देखा जाता है, कि जैसे अगर कोई फिगर आता है आपके सामने, 2 मिनट रहेगा, उसके बाद से गायब हो जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये फिगर में ये था या ये नंबर इस फिगर के साथ था, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो उसका प्रैक्टिस आप स्टार्टिंग से करेंगे तो बहुत ही अच्छा से हो जाएगा, नहीं तो अचानक से उसका प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो
मुश्किल होगा, लेकिन करने वाले बच्चे इसे भी कर लेते हैं बहुत अच्छे से। उसमें बस ये रहता है, ज़्यादा ध्यान देना रहता है कि गलती बहुत कम करना रहता है, ज़्यादा गलती नहीं करना रहता है। तो मैं आप लोगों को मैथ का सिलेबस बता दे रही हूँ। मैथ में क्या क्या आएगा, देखिए मैथ में आएगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टर्स, टाइम एंड वर्क, सीएसआई, सीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री एंड स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, ट्रिग्नोमेट्री और एज कैलकुलेशन। ये है हमारा मैथ का पोर्शन। अब देखते हैं रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग में है एनालॉगिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रेशियो एंड रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंस, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और स्टेटमेंट, एग्रीमेंट एंड एग्जप्शन। इतने सारे हैं चैप्टर। और जनरल अवेयरनेस होंगे, ये जनरल अवेयरनेस CBT 2 में तो नहीं, CBT 1 में है क्या। और बेसिक्स इंजीनियरिंग का तो इतना चर्चा हो गया आप लोगों का ALP में। तो ALP के जो भी स्टूडेंट हैं, ये जो तैयारी करने वाले हैं, वो जो रेलवे के स्टूडेंट हैं, वो कमेंट जरूर करेंगे कि हम रेलवे का तैयारी करते हैं और आप किस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये जरूर बता दीजिएगा। वैसे अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए आप लोग रिस्पॉन्स का कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपका कोई अगर सवाल हो तो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपका कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे कमेंट करें। आप लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं, हम जवाब ही नहीं दे पाते आप लोगों के कमेंट का। इसलिए अच्छे कमेंट करेंगे तो जवाब भी हम आप लोगों के कमेंट का देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहिए।